चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 18 मैं शुरू करा रहा हूं। हमने इशू किए हैं बच्चों, क्वेश्चन कहता है इशू किए हैं हमने ₹10 लाख के शेयर है और शेयर है 100 रुपीज का। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 10,000। फेस वैल्यू 100 रुपीज की, 20 का प्रीमियम मिलेगा, टोटल 120 रुपीज मिलेगा, जिसमें से एप्लीकेशन कितने की है? 10 की। अलॉटमेंट कितने का है बच्चों? अलॉटमेंट है 40 + 10 यानी कि 50। और कॉल कितने की है? कॉल है बच्चों आपकी 50 + 10 यानी कि 60। क्वेश्चन ये कहता है, अभी तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आगे लिखा है ओवर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पर जो भी फालतू पैसा है वो अलॉटमेंट पर जाएगा। मतलब बच्चों कितना क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा तो इसमें ये है क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन में यहाँ पर? ओवर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, फालतू पैसा जो भी है वो हम यूज करेंगे अलॉटमेंट पर। एंड ओवर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन एक्सीडिंग ड्यू ऑन अलॉटमेंट टू बी रिटर्न। एप्लीकेशन का फालतू पैसा कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट पर। और जो पैसा इतना ज्यादा है कि अलॉटमेंट को भी क्रॉस कर रहा है, उसका क्या करेंगे बच्चों? कॉल पर भेज दें? नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोला है? रिटर्न कर दो, अलॉटमेंट से ऊपर फालतू है तो पैसा। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। क्वेश्चन में कितने शेयर्स आपने इशू किए थे? 10 लाख रुपीज के शेयर थे, 100 रुपीज का शेयर था, मतलब टोटल शेयर थे 10,000। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 का शेयर था, तो 10,000 शेयर थे और 13,000 ज्यादा एप्लीकेशन मिल गई। तो कितनी एप्लीकेशन आपको मिली है? 23,000, जिसमें से 12,000 शेयर्स को आपने कितने शेयर अलॉट किए? 1,000। 2,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर दिया। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। पास जर्नल एंट्रीज इन द टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शन। चलिए बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो कहां पर क्या करेंगे? अप्लाइड कितनी है बताया था? 10,000 शेयर्स हमने अलॉट करने हैं, एप्लीकेशन 13,000 एक्स्ट्रा आई हैं, तो कितनी आ गई हैं? 23,000। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कितने शेयर्स को आपने कितने शेयर्स अलॉट कर दिए? एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड कितने? 1,000 ओनली। 1,000। और क्वेश्चन आगे कहता है 2,000 शेयर्स के साथ आपने क्या किया? लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया। लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब एक भी शेयर नहीं दिया। इसके आगे अब दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है, इसके आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। क्या करो, बैलेंस कर दो। 10 - 1 कितने इधर चाहिए अलॉटेड में? 9,000। 9,000। इधर 23 में से खत्म कितने? 14। इधर भी कितने चाहिए? 9,000। इनका हो गया फुल अलॉटमेंट। ये लास्ट वाला बैलेंस में निकलता है, जितने भी निकल रहे वो बैलेंस आप कर लिया करो। अगर बचते हैं तो यहाँ पर फुल अलॉटमेंट है, अगर ऊपर नीचे वैल्यू होती है अप्लाइड और अलॉटेड की तो हम उसको कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आगे सबसे पहले क्या करते हो बच्चों? एप्लीकेशन पर पैसा लेते हो, एप्लीकेशन पर मनी रिसीव। जो एप्लीकेशन पर पैसा आता है कहाँ यूज करते हैं उसको? कैपिटल में। और फिर जो पैसा फालतू हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? एक्सेस। चेक करो, एक्सेस पैसा आपके क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ भेजा जाएगा? अलॉटमेंट पर। उससे भी फालतू बचेगा तो क्या कर दोगे? रिफंड। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये बताओ, यहां से जितनी एप्लीकेशन आई उनका पैसा एप्लीकेशन मनी रिसीव, जितने शेयर आप अलॉट करते हैं उतने शेयर का पैसा कैपिटल में जाता है। ठीक है, कितनी है एप्लीकेशन? 10 रुपीज की, एट द रेट ऑफ ₹10। कितना पैसा मिलेगा बच्चों? 12,000 शेयर से 10 रुपए के हिसाब से 12 lakhs। इंटू 10, 1,20,000। 120। 120। बच्चों कैपिटल में कितना पैसा जा सकता है? 1 lakh। 1,000 इंटू 10। 10 एप्लीकेशन 10 रुपए की बेटा, 10,000। है ना। 10,000 तो 1,000 शेयर से पैसा आया था 12,000 शेयर से, इंटू 10। कैपिटल में गया 1,000 शेयर्स का 10 रुपए, एक्स्ट्रा कितना? 1,10,000। फालतू पैसा कहाँ भेज दोगे इसमें से? अलॉटमेंट पर। लेकिन अलॉटमेंट की एक लिमिट तो होगी, ये जो भी पैसा बचा यूज कर लो अलॉटमेंट पर। चेक करो अलॉटमेंट पर चाहिए कितना। अलॉटमेंट है कितने की बच्चों? 50 रुपीज की। और आपके कितने शेयर अलॉटेड है? 1,000 शेयर।
तो 1000 शेयर्स अलॉटेड का 50 रुपीज के हिसाब से कितना पैसा यूज हो सकता है अलॉटमेंट पर? सर 50,000। 50,000। 1000 शेयर्स का 50 रुपीज की अलॉटमेंट है, तो आपका यूज हो जाएगा यहाँ पर 50,000। एक बार मैं फिर से बता दूं ये कैसा है। 1000 है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, 50 की है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पर कितना गया? 1000 शेयर का 50 रुपीज के हिसाब से 50,000। 50,000। अब भी कितना पैसा बचा है बच्चों? 110 में से 50 तो अलॉटमेंट पे चला गया, बाकी कितना बचेगा? तो 60 बचेगा। 60 बचेगा, उसको हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, बस यही वाला प्रॉब्लम था इसमें, बाकी तो सब सिंपल है। ये वाला समझ में आ गया। अब ये 2000 शेयर्स कितना पैसा देंगे बच्चों? 2000 शेयर्स देंगे एप्लीकेशन पर 10 रुपीज, कितना? 20,000। आपने कितने शेयर अलॉट किए? कुछ नहीं, तो कितना पैसा कैपिटल में जाएगा? जब कुछ नहीं शेयर अलॉट, तो कैपिटल में भी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना, जिसको आपने शेयर ही नहीं दिया उसका पैसा रख लोगे अपने कैपिटल में? नहीं, फालतू पैसा कितना है? जितना आया था सारा फालतू ही है। कहाँ जाएगा फालतू पैसा बच्चों? क्या कर दो? रिफंड। ठीक है, 2000 शेयर ने 20,000 रुपीज दिए, वो सारा हमने वापस कर दिया क्योंकि हमने शेयर ही नहीं दिया उनको। अब बच्चों तीसरा बंदा बहुत अच्छा लगता है हमें, हम उसने मांगे थे हमसे 9000 शेयर, 10 रुपए की एप्लीकेशन है, तो ये भाई साहब हमें कितना पैसा देंगे? 9000 शेयर का 10 रुपीज के हिसाब से देंगे 90,000। कंपनी इनका कितना शेयर्स का पैसा अपने पास रख रही है? 9000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 10,000 कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी 90,000। कितना एक्स्ट्रा? कुछ नहीं। अब पहली एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, टोटल कर लो 2,30,000। कैपिटल में कितना गया? 1 लाख। अलॉटमेंट पर कितना गया? 50,000। बच्चों रिफंड कितना हो गया? 80,000। ठीक है, किसी बच्चों को डाउट? मैं दोबारा समझा दूंगा टेबल, अगर किसी बच्चे को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो देख लो आराम से, कहीं कोई डाउट होता है जेन्युइन तो बताइए। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना होता है बच्चों? जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले एंट्री क्या बनती है? पैसा बैंक में आया, कहां से? एप्लीकेशन पर। बच्चों कितनी एप्लीकेशन मिली थी? 23,000 एप्लीकेशन मिली थी। एप्लीकेशन थी 10 रुपए की, तो कितना आ गया? एप्लीकेशन मनी रिसीव 2,30,000। ये मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहां से सीधा भी लिख सकते हैं। दूसरी एंट्री के लिए जिसके लिए हमने ये टेबल बनाया था वो थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और कॉल पर पैसा गया नहीं, अलॉटमेंट से आगे क्या कर दिया आपने? रिफंड कर दिया। तो बच्चों एप्लीकेशन पर आया 2,30,000। बच्चों कैपिटल में जाएगा कितना? 1 लाख। बच्चों अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 50,000। बच्चों रिफंड कितना किया आपने? 80,000। ये टेबल से सारी चीजें आ गई। सेकेंड एंट्री पूरी टेबल से बनती है। और कब बनानी है? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। हाँ बच्चे। हाँ जी सर, एक बार आप कंफर्म कर सकते हो, जो अप्लाइड में हम लिखते हैं वो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। जो अलॉटेड में लिखते हैं वो ट्रांसफर टू कैपिटल में हाँ जाता है? बिल्कुल। एक्सेस में क्या जाता है? इन दोनों का डिफरेंस, जो एप्लीकेशन पर पैसा आया 120, कैपिटल में गया 10,000, तो इन दोनों का एक्सेस डिफरेंस। और रिफंड में? रिफंड में, अच्छा एक्सेस में से पहले यूज होगा अलॉटमेंट पर। आप जब प्रैक्टिकली समझो, आप हो देवीना, मेरे को दिया देवीना ने, देवीना कहती है सर मुझे 12,000 शेयर दे दो। मैंने कहा बेटा मैं तो आपको 1,000 ही दे पाऊंगा, लेकिन देवीना तब तक कितना पैसा दे चुकी थी मुझे? 12,000 शेयर का 10 रुपीज के हिसाब से 120। ठीक है देवीना, आपका पैसा मान के चलो, लेकिन मैंने आपका काम किया 1000 शेयर्स का, तो मैं आपका कितना पैसा रख सकता हूँ कैपिटल में? 1000 शेयर का 10 रुपीज, ये इसीलिए आ गया इधर। 1000 शेयर का 10 रुपीज ही मैं रख सकता हूँ ना आपका कैपिटल में, 10,000। यस सर। अब आपका कितना अमाउंट मेरे पास एक्स्ट्रा है? आप अपने पैसा समझ के बात करना, बुक को तो छोड़ दो। कितना पैसा एक्स्ट्रा है मेरे आपका मेरे पास में? 1,10,000। यस सर। मैंने कहा बेटा मैं आपका पैसा एडजस्ट कर लूंगा अलॉटमेंट पर, और बेटा मैं आपसे ऐसे बोल दूं बेटा सारा पैसा खत्म, अलॉटमेंट पर सारा पैसा खत्म हो गया आपका, आप मान लोगे बात या हिसाब लगा के देखोगे? हिसाब लगा के देखो। हाँ हिसाब लगा के देखो, अलॉटमेंट कितने की है? आप कहोगे सर मेरे तो 1000 शेयर है, अलॉटमेंट 50 रुपीज की है,
सर मेरा तो 50,000 इस्तेमाल होगा अलॉटमेंट पर, आप क्या कह रहे हो 1/10 कहाँ खत्म कर दिया? तो मैं कहूंगा अच्छा बेटा गलती हो गई, आपका 110 में से कितना यूज हुआ अलॉटमेंट पर? 50। ठीक है देवी ना, अब आ गया समझ में? सर तो रिफंड में एक्सेस और अलॉटमेंट का डिफरेंस होता हाँ बिल्कुल, 110 आपका मेरे पास था, मैंने कहा बेटा 50 आपका यूज हो गया अलॉटमेंट पर, और वो क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट से पैसा अगर किसी बच्चे का फालतू है तो वो वापस कर दो। तो मैंने 110 में से आपका 50 यूज करके जो बाकी बच गया वो रिफंड में डाल दिया। ठीक है? है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर इसमें प्रीमियम की एंट्री नहीं आएगी? प्रीमियम तो किसके साथ है बेटा? प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ है, अभी हम अलॉटमेंट पर जाएंगे तब आएगी। ठीक ओके है? सर। बिल्कुल आएगी। अब चले आगे, चलिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, साथ में प्रीमियम भी है, तो क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बच्चों कितने शेयर्स ड्यू करूंगा? अब देवीना, दृष्टि, जिया, जो भी बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे वो समझो, एप्लीकेशन मिली तो 2,23,000 थी, लेकिन हमने कितने शेयर्स एक्सेप्ट किए? 10,000। तो पैसा आया जरूर 23 का था, लेकिन आगे सारा काम कितने शेयर्स पर होगा? 10,000. 10,000 पर होगा, क्योंकि हमने बाकी तो इधर उधर कर दिए ना सब शेयर्स, कम कम शेयर्स देकर के अपने पास 10,000 ही रखे। तो 10,000 अलॉटमेंट है 50 रुपीज की, जिसमें से बच्चों कैपिटल में कितना जाएगा? 40, और 10 रुपीज जाएगा प्रीमियम में। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके क्वेश्चन ने कहा था। कितना हो गया? 5 लाख, 4 लाख और 1 लाख। अब बच्चों ये बताओ, अलॉटमेंट आप ड्यू तो कर रहे हो 5 लाख, लेकिन देंगे क्या लोग आपको? ये देवीना देगी क्या दोबारा से पैसा? देवीना मैं फिर से, पहले तो मैंने कह दिया था आपका पैसा यूज हो गया अलॉटमेंट पर, अब मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा देवीना अलॉटमेंट का पैसा दे दो। तो आप दे दोगे मुझे? नो सर। नहीं देंगी, है ना? तो बाकी लोग तो देंगे ना, देवीना ही तो नहीं देगी, बाकी लोग भी हैं। तो बाकी कितना पैसा मिलेगा? देवीना का कितना पैसा आ गया था अलॉटमेंट पर? 50। मुझे आज कितना चाहिए? 5 लाख। तो आज जो मुझे अलॉटमेंट पर मिलेगा बच्चों पैसा कितना मिलेगा बोलो? 4,50,000. 5 लाख ड्यू किया, जिसमें से 50,000 देवीना ऑलरेडी पेड, तो रिमेनिंग अमाउंट मुझे मिल जाएगा बाकी के शेयर से 4,50,000। ठीक है? इसके बाद में सॉरी वाला समझ नहीं आया. बिल्कुल बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। फर्स्ट और सेकंड एंट्री क्लियर, थर्ड वाली भी Yes, क्लियर, फोर्थ वाली देखो बेटा। अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए मेरी कंपनी को? आप ही बताओ पलक, कितना पैसा चाहिए? So 5 lakh. 5 लाख। अलॉटमेंट का कितना पैसा मुझे एप्लीकेशन के साथ मिल चुका है पलक? Some amount of allotment being already received along with application, that was rupees कितना था बेटा? 2,30,000. नहीं, एंट्री से देखो ना, ये वाली एंट्री से देखो, सेकंड एंट्री में देखो अलॉटमेंट का कितना पैसा रिसीव्ड है। So 50,000. हाँ, तो 5 लाख में से 50,000 पहले मिल गया मुझे एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का। तो आज कितना मिलेगा अब? नाउ क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब करेंगे बच्चों शेयर फर्स्ट कॉल के साथ भी तो प्रीमियम है बच्चों या नहीं है क्वेश्चन में? हाँ जी, 60, 50 प्लस 10 था। तो क्या कर देंगे? हम कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये आ जाएगा बच्चों, कितने शेयर्स हैं आपके पास? 10,000। कॉल ड्यू 60 की, जिसमें से 10,000 शेयर्स का 50 का शेयर और 10 रुपीज का प्रीमियम। तो ये आ गया 6 लाख, 5 लाख और 1 लाख। लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से कितना पैसा हमें मिला? फुल लिखा ना क्वेश्चन में, फुल अमाउंट इज रिसीव्ड, और फर्स्ट कॉल का तो किसी ने एडवांस में भी नहीं दिया था। तो अभी कितना मिल जाएगा? फर्स्ट कॉल बोल दो या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल दो, एक ही बात है। 6 लाख पूरा मिल जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करो बच्चों इसको।
अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, तो क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। इसमें मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 3 चीजें ध्यान रखनी है बैलेंस शीट बनाते समय। आप क्या कह रहे हो, क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिखाने के लिए बोला है, क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड दिखाने के लिए बोला है, या बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों? इस क्वेश्चन में प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट पूरी बनानी है। मतलब आपको यहाँ पर पूरा बना के दिखाना होगा, एसेट का टोटल लायबिलिटी साइड के टोटल के इक्वल करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसमें बनाने शुरू कर रहा हूँ बच्चों बैलेंस शीट, आप भी शुरू करो। पहले शेयर कैपिटल तो आता है बनाना, शेयर कैपिटल जल्दी से बनाओ, आप लोग शुरू कर दो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल वाला पार्ट। इस क्वेश्चन में अगर हम बैलेंस शीट बनाने जाएंगे बच्चों, बैलेंस शीट जब बनाओगे तो पूरी बैलेंस शीट बनानी है। नोट अमाउंट इन रुपीज पर्टिकुलर्स। बच्चों सबसे पहले जो आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है? कौन सी साइड है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहले अपना फॉर्मेट क्लियर कर लो। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हेड कौन सा है आपका, जहां पर शेयर कैपिटल दिखाते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर आप 2 चीजें दिखाते हैं, एक तो दिखाएंगे आप शेयर कैपिटल, जिसके लिए लिख देंगे हम नोट नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन में एक चीज और थी जो कि शेयर कैपिटल से अलग थी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वो कहाँ दिखाया जाता है? वो शेयर कैपिटल में नहीं आता, वो कहाँ आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा ये। तो यहाँ पर आप इसको दिखाओगे नोट नंबर 2 में, रिजर्व्स एंड सरप्लस के। फिलहाल इतनी ही चीजें हैं लायबिलिटी साइड की, तो मैंने इतना ही लिखा। फिर आप नीचे क्या लिखेंगे? एसेट्स। बच्चों एसेट्स में जब शेयर्स आपने इशू किए, प्रीमियम का पैसा मिला तो किस फॉर्म में आया? ये सारी चीजें कैश की फॉर्म में आई। तो कैश को हम एसेट्स में किसके अंदर दिखाएंगे? नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स होता है कैश हमारा, तो हम इसको लिख देंगे करंट एसेट्स के अंदर। और करंट एसेट्स के अंदर सब हेड होता है कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आएगा नोट नंबर 3। ये बन गई बच्चों बैलेंस शीट। सर ये कैसी बैलेंस शीट? अमाउंट तो लिखा नहीं। अमाउंट हम कहां से ढूंढेंगे? इसके नोट टू अकाउंट से। आ जाओ बच्चों नोट टू अकाउंट में। नोट टू अकाउंट पहले फॉर्मेट ऐसे ही बना लो और फिर बाद में वैल्यूज। नंबर 1 पे क्या था? शेयर कैपिटल। बच्चों शेयर कैपिटल तो हम खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं। जब शेयर कैपिटल लिखते हो तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखना होता है? 3 चीजें। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, तीसरा बच्चों बिना सोचे सब्सक्राइब्ड समझे, कैपिटल। ये तो हर क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपने क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन में देख करके जरा मुझे ये बताओ, क्या ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन है, सीधे सीधे लिखा हुआ है इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या करें सर? फिर यहाँ पर खाली छोड़ दो ऐसे डैश डाल करके, ठीक है। हमने कितने शेयर्स इशू किए थे? 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे ऑफ ₹100 ईच। कितना हो गया? ₹10 लाख। अच्छा एप्लीकेशन कितनी मिली बच्चों? ज्यादा मिली थी ना, लेकिन हमने रखे कितने फाइनली अपने पास? तब तो इधर उधर कर दिए थे। हमने कितने रखे अपने पास में फाइनली? 10,000। और उनसे क्या पूरा पैसा मिल चुका है या कम मिला है? आपने एप्लीकेशन पर पूरा पैसा ले लिया, अलॉटमेंट पर ले लिया और कॉल पर भी ले लिया, तो क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कितने शेयर्स हैं बच्चों सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आज की डेट में? 10,000। इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये भी आ गया 10 लाख रुपीज। तो हम जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की वैल्यू दिखाने वाले हैं वो कितने दिखाएंगे? ₹10 लाख।
यहाँ पर ये देखो हमने कितना वैल्यू डाल दी बच्चों क्वेश्चन में शेयर कैपिटल की 10 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में नोट नंबर 2 किस चीज के लिए बनाना है आपने? नोट नंबर 2 बनाना है रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों कितना है रिजर्व एंड सरप्लस में? क्या पैसा आएगा बताओ, किस चीज का पैसा आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने शेयर्स पर प्रीमियम मिला था? सभी शेयर्स पर। कितने शेयर्स थे सभी? 10,000। प्रीमियम कितने रुपीस का था पर शेयर? 20 रुपीज। तो बच्चों कितना आ गया अमाउंट? 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये 2 लाख हम कहा लिख देंगे? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, नोट नंबर 2। तो मतलब इसमें किस चीज का पैसा आया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का। कितना पैसा आया है? 12 लाख। ठीक है, अब बैंक बैलेंस बच्चों जरा चेक करो एंट्रीज में से। यहां से आप देखो बैंक में कितना पैसा मिला हमें, जरा हिसाब लगाओ बच्चों इन एंट्रीज से। कितना पैसा आया था बैंक में? बोलो। फर्स्ट एंट्री में 230। आपने कितना पैसा वापस कर दिया था सेकंड एंट्री में? 80,000 रिजेक्ट कर दिया था, वापस कर दिया था। तो कितना बचा? 150। 150। अलॉटमेंट पर कितना मिला था? ये तो एप्लीकेशन का पैसा रह गया। अलॉटमेंट पर कितना रिसीव किया था? 4,50,000। फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा रिसीव किया था बैंक में? 6 लाख रुपीज। तो बताओ बच्चों कितना पैसा आ गया टोटल आपके पास? 12 लाख। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कैश एंड इक्विवेलेंट के अंदर कितना अमाउंट आएगा? ये आ जाएगा आपका 12 लाख रुपीज। कैश एंड इक्विवेलेंट में 12 लाख रुपीज है। ठीक है, और कैसे? नीचे आप नोट टू अकाउंट में दिखा दीजिए। नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें भी बहुत सारे हेड होते हैं। तो पैसा कहां पर आया? कैश एट बैंक। बैंक में कितना बैलेंस है आपका? ₹12 लाख। ये ऊपर चला गया। जल्दी से कंप्लीट करेंगे बच्चों इसको। बैलेंस शीट कंप्लीट करिए। और कोई डाउट होता है तो बताइए। बैलेंस शीट में 3 चीजें, शेयर कैपिटल 10,000 शेयर, 100 रुपीज का एक 10 लाख रुपीज आ गया। 10,000 शेयर पर 20 रुपीज का प्रीमियम मिला था पर शेयर। 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है जो हमने दिखाया रिजर्व एंड सरप्लस में। 10 लाख शेयर्स का पैसा मिला, 2 लाख प्रीमियम का पैसा मिला। इन टोटल मिला हमें 12 लाख रुपीज, जो कि हमने दिखा दिया कैश एंड बैंक, जिसको हम शो करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो जब बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन बोलता है तो हमें पूरी बैलेंस शीट बना के दिखानी पड़ती है। अगर वो बोलेगा कि शो द शेयर कैपिटल तो हम सिर्फ इतना करके दिखा देंगे। नाइनटीन्थ क्वेश्चन में बच्चों कहता है कि हमने इशू किए हैं 60,000 शेयर्स। 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज का प्रीमियम है, इन टोटल 12 रुपीज मिल रहे हैं, जिसमें से एप्लीकेशन पर है 3, अलॉटमेंट पर हमें मिल रहा है क्वेश्चन में 5 रुपीज इंक्लूडिंग द प्रीमियम। हम इसे बोल सकते हैं 3 + 2 हो गया। और बैलेंस हमें मिलेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो कितने का हो गया बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? 4 रुपीज का। डायरेक्टर्स कहते हैं कि जो अप्लाई कर रहा है 40,000 शेयर्स के लिए, कंपनी उसको कितने शेयर अलॉट कर रही है? 30,000। जो अप्लाई कर रहा है 50,000 शेयर्स के लिए, कंपनी उसको कितने शेयर अलॉट कर रही है? 30,000। जो अप्लाई कर रहा है 2,000 शेयर्स के लिए, कंपनी उसको कितने शेयर्स दे रही है? कुछ नहीं। अब ये तो हमने पहले इतनी बात कर लेते हैं, उसके बाद में ये कहेगा कि मोहन जिसने मांगे थे 800 शेयर्स कैटेगरी 1 से, इससे, और सोहन जिसको अलॉट हुए हैं 600 शेयर कैटेगरी 2 से, दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कोई एंट्री की बात नहीं कर रहा, सीधा पूछ रहा है अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलेगा। तो चलो बच्चों इसको लेकर के हम क्वेश्चन बनाते हैं आगे। ये गया क्वेश्चन। पहले बनेगी क्या? टेबल। सबसे पहले अप्लाइड और अलॉटेड। तो टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल कितने शेयर्स अलॉट करने हैं बच्चों हमने क्वेश्चन में?
टोटल अलॉट करने थे क्वेश्चन में 60,000 शेयर्स, और कितनी एप्लीकेशन मिली थी हमें 92,000। एज पर योर क्वेश्चन 3 कैटेगरी बनी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी में 40,000 शेयर जो अप्लाई कर रहे थे उनको आपने कितने शेयर दिए 30,000। सेकंड कैटेगरी में जो अप्लाई कर रहे थे 50,000 शेयर उनको आपने कितने शेयर अलॉट किए 30,000। थर्ड कैटेगरी में एक व्यक्ति था जो मांग रहा था 2,000 शेयर, आपने उसको कुछ नहीं दिया। ये मैंने सिर्फ वही लिखा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं। इसके आगे आप सबको पता है ये दोनों काम किसमें, इनकी यूनिट दोनों की शेयर। और बच्चों इसके बाद क्या करने का, अप्लाइड वाले क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन पर पैसा मिलेगा अप्लाइड से। जितने शेयर्स आप अलॉट करेंगे इनका पैसा कहां ट्रांसफर कर देते हो बच्चों, कैपिटल में। एक्स्ट्रा देखेंगे वो कहां यूज होगा, अलॉटमेंट पर। और अगर कुछ नहीं कहता क्वेश्चन में कि हमने एक्स्ट्रा ऑफ अलॉटमेंट का क्या किया, क्वेश्चन ने बताया नहीं है कि कॉल पर भेजा है रिफंड किया, तो हम रिफंड ही करते हैं। अब एप्लीकेशन कितने की थी बच्चों 2 की, अलॉटमेंट कितने की थी 5 की इंक्लूडिंग द प्रीमियम, और बाकी का 4 रुपए की बची थी कॉल। अब एप्लीकेशन पर बच्चों अमाउंट कितना रिसीव होगा, जो कहता है कि मुझे 40,000 शेयर दे दो, वो एप्लीकेशन पर कितना पैसा देगा, 2 रुपीज की एप्लीकेशन है तो वो देगा 80,000। लेकिन कंपनी आपको शेयर अलॉट कर रही है 30,000, तो कंपनी आपका कितना पैसा रखेगी 60,000 रुपीज। आपका कितना पैसा कंपनी के पास एक्सेस है 20,000। चेक कर लें 30 इंटू 5 150 तक जा सकता है अलॉटमेंट पर। अभी कितना एक्सेस है 20, तो हमने ये यूज कर लिया बच्चों अलॉटमेंट पर 20,000, खत्म। ठीक है। अब हाँ जी सर 3 ऑन एप्लीकेशन है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं सर एप्लीकेशन में 3 है, तो वो आपने application 2 से में मल्टीप्लाई कर रखा है। ओके 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 सॉरी, अच्छा मैंने तो क्या Yes, देखा sir. प्रीमियम लिखा हुआ था, ओके सॉरी। इसको हम ठीक कर लेते हैं, एप्लीकेशन 3 रुपए की है तो ये बना देते हैं 3, ये भी 3, तो बच्चों ये तो सारा चेंज करना पड़ेगा। ओके चलिए ठीक है, एप्लीकेशन 3 की है तो 40,000 इंटू 3, 40,000 शेयर से मिला एप्लीकेशन पर 3, 1,20,000 हम रखेंगे 30,000 इंटू 3, 1,20,000 आया था, कैपिटल में गया 90,000, एक्स्ट्रा है 30,000 जिसको हमने यूज कर लिया अलॉटमेंट पर। अब 50,000 इंटू 3 यहां से मिलेगा 1,50,000, कैपिटल में जाएगा 30,000 इंटू 3 90,000, एक्स्ट्रा है 60,000 जिसको हम यूज कर लेंगे अलॉटमेंट पर। $2,000 शेयर्स पैसा दे रहे हैं एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज की है 6,000, कोई शेयर अलॉट हुआ ही नहीं तो कोई पैसा कैपिटल में नहीं, सारा पैसा एक्स्ट्रा रिफंड कर दो। ठीक है, एंट्री तो बनानी नहीं है हमने। चलिए एप्लीकेशन पर आया कितना पैसा बच्चों 120, 150, 276, 2,76,000, कैपिटल में कितना गया 180, अलॉटमेंट पर कितना गया 90,000 और रिफंड कितना किया 6,000। ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, जो क्वेश्चन आपका कहता था, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, क्वेश्चन कह रहा था ये कि एक सेकेंड, हाँ जी यहीं पर है क्वेश्चन, इसमें ये फिर से देख रहे हैं हम, जरा ध्यान से पढ़ना बच्चों। अलॉटमेंट पर पैसा कौन कौन नहीं दे रहे, मोहन और सोहन। मोहन के लिए मैंने अंडरलाइन क्या किया हुआ है, अप्लाइड है या अलॉटेड है, अप्लाइड, मतलब इसने मांगे हैं तो फर्स्ट कैटेगरी में जिसने जितने शेयर मांगे क्या उसको उतने मिल गए शेयर, नहीं कम नो मिल गए, सर, तो इसके अलॉटेड कम होंगे वो निकालना पड़ेगा। ठीक है। और सोहन के क्या लिखा है, अलॉटेड है, मतलब इसने इसको मिले हैं 600 अलॉट हुए हैं, तो क्या इसने 600 ही मांगे होंगे या ज्यादा मांगे होंगे, इसने ज्यादा मांगे होंगे। तो चलो बच्चों अब क्वेश्चन में लिखा है, मैं बात करता हूं पहले मोहन।
मोहन ने के क्या दिए हैं बच्चों, अप्लाइड दिया है, क्या दिया है, अप्लाइड। तो अलॉटेड कैसे निकलेगा, कितने शेयर इसको मिले हैं बता सकते हो? जो 4 शेयर मांग रहा है उसको कितने मिले हैं? सर 3 मिले हैं तो तो 600 मिलेंगे। 800 मांग रहा है उसको कितने मिलेंगे? 600। ये तो यहाँ पे तो सीधा फ्रैक्शन दिख रहा था सर, ऐसे ना दिख रहा होता तो ऐसे कर लेते यूनिटरी मेथड से 800 इंटू 3/4 रेशियो यही वाला अप्लाई कर दो। अलॉट निकालना है, अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड कम वाला है तो न्यूमरेटर में हमने कम वाला अमाउंट रखा। और सोहन के लिए क्या लिखा है बच्चों, सोहन के लिए क्या लिखा है, अप्लाइड या अलॉटेड? सर अलॉटेड। अलॉटेड। कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट या सेकंड? ये फर्स्ट कैटेगरी का रेशियो लगा दिया था मैंने यहाँ पर। सोहन की कौन सी कैटेगरी है, क्वेश्चन में पढ़ा है, पढ़ो बच्चों, लिखा है सेकंड कैटेगरी का रेशियो क्या है, 5:3। तो सोहन कितने मांगेगा, ज्यादा या कम? ज्यादा मांगेगा तो क्या करें, इसमें ज्यादा वाला ऊपर रखना पड़ेगा रेशियो का, 5/3। बात क्लियर बच्चों? तो कितने मांगे सोहन ने? 1000। ये ठीक है, ठीक है जी। अब मोहन है मेरे सामने बैठा हुआ है, मोहन कहता है मुझे सर 800 शेयर दे दो। मैंने कहा नहीं भाई तुम्हें मिलेंगे 600 क्योंकि तुम फर्स्ट कैटेगरी वाले हो। मोहन ने कितना पैसा मुझे दिया होगा एप्लीकेशन पर, बताओ बच्चों, यही आगे कंटिन्यू रही। मोहन ने कितना पैसा दिया था मुझे, 800 इंटू 3 2400। मोहन का कितना पैसा मैंने रखा कैपिटल में, 600 इंटू 3 1800। मोहन कितना पैसा तुम्हारा मेरे पास फालतू है, 2400 माइनस 1800 600। मेरे को मोहन से कितना पैसा लेना है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बच्चों मोहन को कितने शेयर अलॉट हुए हैं, मोहन को अलॉटमेंट 600 शेयर्स। अलॉटमेंट कितने की है, 5 की। तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा लेना है मुझे, मोहन से 3000। मोहन ऑलरेडी कितना पैसा दे चुका है एक्स्ट्रा में एप्लीकेशन के साथ, 600। तो मोहन से कितने पैसे लेने थे, 2400। लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं दिए अलॉटमेंट पर। कॉल सिनेरियो हो गया, अलॉटमेंट पर कितना पैसा लेना था मोहन से, 3000। लेकिन मोहन 600 एप्लीकेशन के साथ दे चुका है क्योंकि उसने ज्यादा शेयर मांगे थे। तो अब बाकी का मुझे लेना था, मोहन से 2400 वो उसने पे मुझे नहीं किया। तो यहाँ पर मेरे काम की चीज क्या है, 2400। आगे सोहन ने कितने शेयर मांगे, 1000। तो सोहन कितना पैसा देगा बच्चों, 1000 इंटू 3 3000। सोहन को कितने शेयर अलॉट हुए, 600। सोहन का पैसा कितना यूज हुआ, 600 शेयर्स का पैसा यूज हुआ कितना बच्चों, 1800। सोहन का कितना अमाउंट एक्सेस है, 1200। ये कहां चला गया, अलॉटमेंट पर, एक्स्ट्रा अमाउंट। अब इससे कितना पैसा ड्यू है अलॉटमेंट पर बताओ। इसके भी 600 शेयर अलॉटेड है, अलॉटमेंट 5 की है तो 3000 रुपीज ड्यू है। ये कितना पैसा दे चुका है, 1200 ऑलरेडी ये पे कर चुका है। तो बाकी बच्चों बताओ कितना पैसा इसने आज मुझे देना था, सर 1800। वो उसने मुझे नहीं दिया, ठीक है। यस सर। हम कर क्यों रहे हैं ऐसे, क्वेश्चन भूल के, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था बताओ, हमें तो पता ही नहीं चला हम कहां तक आ गए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ने क्या मांगा, एंट्रीज, पढ़ के बताओ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ बच्चों। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, डिटरमाइन द अमाउंट रिसीव्ड अलॉटमेंट पर। तो मैं पहले चेक कर लूं अलॉटमेंट पर कितना ड्यू है, टोटल कितने शेयर्स हैं, 60,000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट कितने की बच्चों, 5 की। कुल मिला के कितना पैसा आना है, 3 लाख। रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ आया था बच्चों, बताओ कितना आया था, टेबल देख के, टेबल देख करके पता चल रहा है कितना पैसा मिला था अलॉटमेंट का, 90,000 अलॉटमेंट का मिल चुका है। तो आज अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलना था, 2,10,000। लेकिन अलॉटमेंट पर दो भाइयों ने गड़बड़ की, दोनों भाइयों के नाम बताओ, मोहन सोहन। मोहन एंड सोहन। तो इनका पैसा जो नहीं मिला उसे क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। मोहन का कॉल्स इन एरियर कितना है, सोहन का कॉल्स इन एरियर कितना है। मोहन ने कितना पैसा नहीं दिया, सोहन ने कितना पैसा नहीं दिया, सर मोहन का 2400, सोहन का 1800।
2400 सोन का 1800, टोटल कितना नहीं मिला बच्चों? 4200 रुपये नहीं मिला। तो कितना पैसा मिल गया बच्चों अलॉटमेंट पर? मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है? 2,05,800। देखो सर आप कह रहे थे ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ बेटा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सर। एक नंबर में आपको ही लग गया आधा घंटा तो करवाने में। ये प्रोसेस समझाने का था। शॉर्टकट तो तभी लगते हैं जब हमें प्रोसेस पता हो। अभी पूरा प्रोसेस बताया है, बाद में इसके शॉर्टकट भी बताएंगे, ठीक है? लेकिन शॉर्टकट तभी लगेंगे जब पूरा प्रोसेस पता होगा, ये भी बात है। जल्दी से कर लो इसको। और कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता दो।